पहला क्वेश्चन, एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेची जाती है। मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% लाभ पर मिस्टर वाई को बेच देते हैं। यदि मिस्टर वाई उस वस्तु के लिए 225 का भुगतान करते हैं तो मूल विक्रेता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या? सीधी सी बात है, एक्स ने वाई को बेचा, बोलो ने मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेची गई, मतलब किसी एक बंदे ने एक्स को 20% लाभ पे बेचा और एक्स ने वाई को 20% लाभ पर 25%। समझो 20% का अर्थ होता है 1/5 और 25% का अर्थ होता है 1/4। बात को बड़े प्यार समझना, 5 की चीज 6 में बेच दी गई और 4 की चीज 5 में बेच दी गई, बोलो हां। अब देखा जाए इनका इंटू होता है और ये वैल्यू बराबर होती है, तो रेशियो से ये कैंसिल, 4 और 6 का रेशियो 2:3। और अगर किसी को ये ना समझ में आए तो 5 चौका 20, 6 पंचे 30, 20 और 30 का रेशियो 2 और 3 होता है। वाई उस वस्तु के लिए 225 का भुगतान करता है, यानी 3 बराबर 225 की, यानी इसका 75 टाइम्स। तो कहता मूल विक्रेता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 2 गुणे 75 यानी 150 रुपए, 150 रुपए उसका क्रय मूल्य होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत प्रैक्टिस कराए हुए हैं और आप इजी वे से सीख सकते हैं। भाई x को 20% लाभ पर बेचा गया, तो किसी बंदे ने x को बेचा होगा, फिर x ने y से, तो x कट जाता है, बंदा और y बचता है। तो 20% लाभ मतलब 1/5, 5 की चीज 6 में बेची गई, बोलो हां। उसके पश्चात 25% लाभ यानी 1/4, 4 की चीज 5 में, 5 चौका 20, 6 पंचे 30, रेशियो देखोगे तो 2 और 3, चाहो तो ऐसे ऐसे करके भी काट लो। 3 बराबर 2 to 5 के, तो 1 is equal to 75 और 2 is equal to 150। आई होप पहला आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। दूसरा क्वेश्चन, जी हां दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ। कहता है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। समझो ये 45 है, 17 में 2 घटाओगे तो 15 आएगा, यहां भाग दोगे तो ये 3 आएगा, 3 गुणे 5 यानी माइनस का 15 हो गया, और 24 और 13 अगर आप जोड़ना चाहो तो जोड़ लो, 37 हो जाएगा। इनका अंतर 22 आएगा, बाकी भूल चूक लेनी देनी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 22 आया, बोलो मगर प्यार से। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 22। क्वेश्चन नंबर 3, अब इस क्वेश्चन में बच्चा डर गया नहीं, आसान क्वेश्चन है, सीखो मगर प्यार से। देखो कहता है यदि एक एबीसी एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर ये 90 तो अब इन दोनों कोणों का योग 90 और बराबर होंगे, यानी 45-45 होंगे। हमसे कहता है जिसका बी कोण समकोण है, अगर बी समकोण है तो ये ए होगा और ये सी होगा। कहता है तो बस सॉल्व करना है। दोस्तों देखिए कितने प्यार से कहता है a माइनस बी, तो 45-45 गया यानी साइन 0, चलो लिख देते हैं जिससे आप समझो, साइन 0। a प्लस सी 45-45 90 यानी साइन 90, हाँ, माइनस 2 साइन बी, तो 2 साइन 90 हो जाएगा क्योंकि b की वैल्यू ऑलरेडी 90 है। कॉट ए जो कि कॉट 45 की वैल्यू, ये मैं लिख रहा हूं, ये स्टेप किया नहीं जाता, लिख दे रहा हूं जिससे आप लोग थोड़ा अच्छे समझो। कॉट 90 और कॉट 45। दोस्तों अब आप देखो साइन 0 की वैल्यू बच्चा जानता है 0, यानी बेकार हो गया।
साइन 90 1 होता है और साइन 90 1, तो 1 में से 2 गया तो माइनस, तो ऊपर आ गया। नीचे कॉट 45 1 होता है, कॉट 45 1, और कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है, तो नीचे 2 आ गया। यानी माइनस का 1/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल टेल। तो यही इसका आंसर होगा। मोहब्बत से पढ़िए, प्यार से सीखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे। कहते हैं 10.8 के x% का मान 32.4 के बराबर है। ठीक है, 10.8 के x% का मान 32.4 के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों पेशेंस समझो, इससे ये पूरा का पूरा 3 टाइम्स चला जाएगा। बोलो हाँ। तो x/100 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू किसकी, 300 के। यानी चौथा क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन। देखिए सारे टफ नहीं आते, ये बात हमेशा याद रखना। कहता है यदि इतना बराबर इतना, तो y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों 1.5x बराबर 0.05y के। देखा जाए x अपॉन वाई 0.05 अपॉन 1.5। बड़े संयम से सीखिएगा। देखा जाए दशमलव के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद 1, यानी ये हटाओ ये और 0 बढ़ाओ, 5/150 यानी 1/30 आया। y की वैल्यू 30 हो जाएगी और x की वैल्यू 1 हो जाएगी। y की वैल्यू 30 हो जाएगी और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। रख दो। तो देखा जाए 30 माइनस x जो कि 1 है और 30 प्लस 1, तो ये वैल्यू हो गई 29/31। इसका मोहब्बत से भाग दो। देखिए अब मोहब्बत से क्यों भाग, अब देखो ये 0.94 वैल्यू है, ये 0.935 है, ये दोनों तो मान लो नहीं होना है। अब इनमें अप्रोक्स वाला खेला हो जाता है, इसलिए प्यार से भाग दोगे तो ये आंसर आएगा, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार। टीचर कभी जिम्मेदार नहीं हुआ। दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 31 9 9 ऐसे, 9 त्रिका 27, ये 1 आया, 8 1 आया, और यहां पर फिर 0, क्योंकि 9 ये 3 बार में जाएगा, तो 3 बार में ही जाएगा। 7 आया, 17, फिर 0 लगाओ, 0 लगाओ, तो ये 5 बार में, क्योंकि आप जानते हो 155, और ऐसे समथिंग। ठीक है, तो 0.935 इज द राइट आंसर। तो देखा जाए आंसर 0.935, क्योंकि यहां 5 आ गया। अगर 6 होता तो 0.94 बोल देते। समझदार हो, ये सब चीजें आपको मालूम है। बोलो बोलो, टेल टेल। सावधान रहें, सतर्क रहें और बढ़िया से सीखें हर एक चीज को। 5 के बाद छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है 2 कारें शहर ए से क्रमशः सुबह 8 बजे, 8:45 बजे और शहर बी के लिए निकलती। ये कारें 45 और 54 की चाल से चलती हैं। ठीक है, शहर ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों कारें एक साथ मिलेंगी। आप मोटा मोटा समझो, एक चोर है, एक पुलिस है, सीधी सी बात है। देखो अब शहर है या चोर पुलिस मान लो, शहर ए को चोर मान लो, बी को पुलिस मान लो। चोर सुबह चोरी करके भागा कितने बजे, 8:30 बजे, एएम मान लो, सुबह है, एएम 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और पुलिस को मालूम चला 8:45 में, तो अब ये चोर के पीछे भागेगा। सीधी सी बात है, मजबूरी है पुलिस को भी। तो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तभी ये पकड़ पाएगा, अन्यथा क्यों पकड़ पाएगा। अब एक चीज समझो, अब क्या है कि सेम डायरेक्शन में ही भागेगा। भाई चोर ये भाग रहा है, चोर 8:30 बजे भागा और पुलिस 8:45, यानी 15 मिनट का खेला हो गया। तो एक ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 मिनट में जो दूरी चली होगी वो 1/4, 45 का 1/4 चोर ने आगे हो गया होगा।
चोर यहां पहुंच गया होगा और पुलिस अभी यहां है। ये बात जिसको नहीं समझ में आई स्वयं जिम्मेदार है। भाई सीधी बात है, आप कॉमन सेंस लगाओ। अब चोर प्रकाश सर है, 8:30 बजे चोरी करके भागे 45 की स्पीड से, तो 15 मिनट में कितना चलेंगे? तो 45 गुणे 1/4। 15 मिनट का मतलब क्या होता है? 1/4। और आप पुलिस हो, आप 54 की स्पीड से प्रकाश सर को पकड़ोगे, यही है और क्या। तो ये डिस्टेंस है, टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस, जो कि 45 गुणे 1/4। सेम डायरेक्शन है, यानी 54 और 45 का जो डिफरेंस होगा वो 9 होगा। 9 से भाग दोगे यानी 5, यानी टाइम जो प्रकाश सर को 5/4 घंटे में हम पकड़ लिया जाएगा। बोलो हाँ। तो कहता है शहर ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों कार एक साथ मिलेंगे? तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे से ले लो पुलिस से। भाई डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो 54 और 5/4, काटो काटो काटो। ये 27 हो गया, ये 2 हो गया, 27 50/2, 67.5 इज द राइट आंसर। 67.5 किलोमीटर के बाद मैं पकड़ जाऊंगा। बोलो बोलो, टेल टेल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से पढ़िए, प्यार से सीखिए। क्वेश्चन नंबर 6 की अपार सफलता के बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब देखो यहां बच्चा घबरा जाएगा और हो सकता है आप गलत आंसर दे दो, ना मानो तो आप खुद ही देख लो। देखो हमने हर बार यही बताया कि a डिवाइड बाय अगर b है तो रिवर्स करके सिर्फ मल्टीप्लाई करो, कसम खा के। और यही हम बताते आए हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट से कभी हटे नहीं है। 9 ऐसे लिखा, 9 गुणे 9। अब देखो ये साथ में रहेगा, ये पूरा साथ में, तो ये पूरा नीचे आ जाएगा मेरे पास। और गुणे 9, मुद्दा खत्म, हैप्पी बर्थडे, 9 दूनी 18, यही उत्तर हमारा। अब बच्चा कंफ्यूजिया जाए तो बातें अलग है, सीधी सी बात है। 18 इज द राइट आंसर। अब एक बच्चा नाम ले रहा है किसी सर का कि आप जानते हो। भाई फोटो से जानते होंगे, ऐसे नाम नहीं जानते। देखो मैं मैथ का टीचर हूं, याददाश्त बहुत खराब हो गई है, हो सकता है जानते होंगे, ठीक है। 7 के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है 1.45 के ऊपर रैकरिंग, 0.312 के ऊपर रैकरिंग और इतना। देखिए एक चीज समझो, मैं आपको यही चीज कड़वा बताने वाला हूं, जिसे हम लोग आपको बिल्कुल शॉर्टकट सिखाते हैं दुनिया भर का। वो सिर्फ हम ये वाले सिखा देंगे आपको कि 0.23 पर रैकरिंग और आंसर क्या आएगा? 23/99। बच्चा खुश, वाह सर ने तो एक टेक्निक बता दी। जब पेपर में वास्तव में सही क्वेश्चन आता है तब समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट इज द पावर। इस पे चीजों को समझना पड़ेगा, देन यू विल गेट द राइट आंसर। समझो बड़े प्यार से। इसको पहले थोड़ा सा आप कम कर लेते हैं, कैसे समझो। जैसे 1.2 पे छतरी है तो 2 बार 45 45 2-4 बार लिख लो। वैसे तो नियम होते हैं पर नहीं, हम नियम से नहीं चलेंगे। बस 45 45 है, कम से कम 4 बार लिख लो। 45 45 45 45, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो 0.3 है, इन 2 पर रैकरिंग है, आवर्ती हिंदी में बार बोलते हैं, तो 12 12 12। अब आगे 12 नहीं लिख पा रहे हैं, 12 नहीं लिख पा रहे, छोड़ दो भाई, नहीं लिख पा रहे तो नहीं लिख पा रहे। अब उसमें नहीं लिख पा रहे, जाओ छोड़ दिया, और क्या। तो ई 2 का प्लस करना है, 1.112 अप टू 222, बस इतना। और ये माइनस करना है। मेरी बात को और कॉन्सेप्ट को सीखो। 4 2 6 में से 2 गया, 4 आया, 6 में से 2 गया, 4 आया, 6 में 2 गया, 4 आया, 6 में 2 गया, 4 आया, 6 में से 2 गया, 4 आया, 6 में से 1 गया, 5 आया, 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया, 6 आया, 7 में से 1 गया, 6 आएगा। अरे बोलो हाँ, 1 में से 1 गया, निपट गया, ये आया। अब देखो बार बार कौन आ रहा है? 4 4 4 4 4। यानी यहां से हमें एक बात मालूम चली। सर कौन सी बात? बात यही मालूम चली कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा। तो कुछ तो गड़बड़ है क्या? 1 सेकेंड,
4 3 7, 7 में से 1 गया। ठीक है, जो है देखा जाएगा भाई, और क्या। 6 5 4, और इस पे रैकरिंग आ गया, इस पे क्या आ गया, रैकरिंग आ गया। बोलो हाँ कि सर इसी पर रैकरिंग आया। अब देखो नियम क्या होता है, उसी पर और विचार किया जाए। अब क्या है, देखो जितने पे छतरी है उतने नीचे 9, और देखो दशमलव बाद 3 डिजिट है, तो यहां 2 जीरो लग जाएंगे। सारे सिंबल हटा दो, 6 5 4, वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी है, यानी 650 बटा 900। अब क्या खेला हो गया मेरे साथ, और क्या, कोनो ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है, भावनाओं बह गया मैं। दोस्तों सीखना है मगर प्यार से। अच्छा वो पार्ट घटाओ, ओके 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 ओके, ठीक ठीक मेरे भाई, ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी नहीं है, ये चीज फिर से बता दे रहा है, फिर समझो, फिर समझो, सब सही है, सब सही है, वही हम सोचे। जितने पे छतरी है उतने 9, दशमलव के बाद 3 डिजिट, तो यहां 1 है तो 2 जीरो बढ़ गए। सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओगे जिसमें छतरी नहीं है, यानी 65 घटाना है। मासूम से दोस्तों 14 में से 5 गया, 9 आया। बोलो हाँ। 64 में से 6 गया और नीचे 900 आया। ये जो डिजिटल सम कर रहे हैं इसका सम, तो कुछ भी कटने को तैयार नहीं, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 589900। याद रहे ऐसे ही क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। तो यही सब चीजें हमें सीखना है मोहब्बत से। तो इन क्वेश्चनों को आप अपने नोट्स में शामिल करो बच्चा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए आठ के बाद 9वां, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। कहता है एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। यदि पहली संख्या के 3/7 भाग से 8 घटाया जाए तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम है, दोनों संख्याओं का योग। अब देखो जो बच्चे ऐसे क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं स्वयं जिम्मेदार होंगे पेपर में, ठीक है। पूरा का पूरा CHSL टाइप के क्वेश्चन है, जो बात हकीकत है। एक संख्या का 3/5, तो कोई संख्या x है उसका 3/5 भाग, दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है, तो दूसरी संख्या माना y उसके आधे से 10 अधिक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फिर कहता है यदि पहली संख्या के 3/7 से, तो पहली संख्या यानी x का 3/7 से 8 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। मासूम से दोस्तों अब अपनी कला पे ध्यान देना, जो कला होगी ऐसा करते हैं। ये चीज हम यहां ऐसे लिख देते हैं, x इंटू 3/7 ऐसे लिख देते हैं, y/2 ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये 8 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, और इस इक्वेशन को अब हटा देते हैं। अब हमें दो इक्वेशन, दो वेरिएबल x और y निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग। इसके लिए भी आप कला को सीखिए। कला या तो आप घटा दो या भाग दे दो, सबसे बढ़िया भाग दे दो। भाग दोगे मेरे मासूम से दोस्तों तो x से x कटेगा, 3 से 3 कटेगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, यानी 7/5। कैसा लग रहा है? एलसीएम ले लेना, यहां y प्लस 20 हो गया और ये y प्लस 8 हो गया, तो ये 7y, ये 5y यानी 2y हो गया। 8 सत्ते 56 और ये 100 यानी 44 हो गया। y बराबर आ गया 22, और अगर y बराबर 22 आ गया, उठा के पहले ही में रख दो, x भी निकाल लेंगे। 22/2 यानी 11, 11 10 21, तो ये 21, और ये 3/5 तो 5/3 हो जाएगा। 3 से गया 7 पना 35, देवता ये 35 है, ये 22 है,
35 और 22, 3 2 5 और 5 2 7, यानी 57 इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 57। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर, ठीक है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, ठीक है। तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए हर एक चीज को। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता दिए गए समीकरण में x के मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये क्वेश्चन अच्छा है मेरे भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब जो चेक करते हैं, देखो चेक करोगे तो पहले से चेक करोगे, कसम तो खा नहीं बैठो कि सी ऑप्शन हम इसी चेक करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि किसी एग्जाम में कि आपने कसम खा रखा सी ऑप्शन हम चेक कर ले जाएंगे। आप कहां चेक करोगे? 4 से ही चेक करोगे, सीधी सी बात है। बोलो हाँ कि 4 रखोगे, फिर ऐसे, फिर यहां 4 रखोगे, करोगे तो आपकी समय की बर्बादी हो सकती है। हाँ, और मैं कुछ नहीं कह सकता। आप एक चीज देखो, क्या मैं इसको 2-3 लाइन ही लिखूंगा, 2x इंटू 3 लिख सकता हूं? तो आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि 3 की पावर 1, ये 3x ऐसे लिखो, ये 3x ऐसे, और 3 की पावर 3 माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहां आप चाहो तो साइड में लेट कर लो कि 3 की पावर x इज इक्वल टू p फॉर प्रकाश, और क्या, सीधी सी बात है दोस्तों। ये स्क्वायर फॉर्म में, तो ये 3p स्क्वायर हो जाएगा। आप समझदार हो, 3 की पावर x का होल स्क्वायर, तो दैट मीन्स 3p स्क्वायर। ये p हो गया, ये 27p यानी 27p, और माइनस का 9। आजा बेटा इधर आजा, 3p स्क्वायर ऐसे आया, ये 28p आया, और ये प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो माइनस प्लस, इसके 2 रूट्स होंगे, वो भी प्लस प्लस के होंगे। 9 त्रिका 27, तो 27 और 1, 3 से भाग दे दो। सभी बच्चे जानते हैं ये p की वैल्यू आ गई, तो p की वैल्यू जो आई वो 3 की पावर x, भाई p मतलब 3 की पावर x, 27/3 यानी 9, तो 3 का स्क्वायर हुआ, यानी x बराबर 2 आ गया। और इधर आओगे तो ये ऊपर जाएगा, 3 की पावर x ऐसे, 3 की पावर -1, तो x इज इक्वल टू -1। तो ये 2, -1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखिए कुछ चीजों के कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है, और कॉन्सेप्ट इज द पावर। ऐसा क्वेश्चन हम कई बार यूथ की किताब में करा चुके हैं, हम आपको बता दें। और आने वाले समय में यानी 10 दिन के अंदर यूथ की एक किताब नई आने वाली है, और मेरी कोशिश रहेगी पढ़ा देने की, ठीक है। इसीलिए हम ज्यादा किताबें स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक किताब को कायदे से पढ़ा देंगे फिर से, जिससे आप जबरदस्त सीख जाएंगे। 12 नंबर, और पुराना रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए रुका हुआ हूं मैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में डालते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे बोलते हैं। बहुत आता है ये, नंबर सिस्टम में भी लोग बोल देते हैं ये क्वेश्चन है, समझो। कहता 391 लड़कों और 323 लड़कियों को इस प्रकार समूह में बांटा जाता है कि प्रत्येक समूह में सदस्यों की संख्या समान है। किसी भी समूह में या तो केवल लड़के या केवल लड़कियां हैं। इस प्रकार बनाए गए समूह की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। देखो इसमें क्या है कि समान है, बॉयज एंड गर्ल्स समान है, ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। तो आपको बता दें एचसीएफ लेना होगा। लोग कहते हैं कि एचसीएफ प्रकाश कला से सीखिए, तो यूट्यूब में वीडियो पड़े हुए हैं, उनको देखिए। फिलहाल डेमो में दिखाते हैं आपको प्रकाश कला। हम जब भी एचसीएफ लेते हैं तो इन 2 नियरेस्ट वैल्यू को घटा देते हैं, मजबूरी है अपनी, घटा दिया। अब देखो तरीका समझना, घटा दिया यानी 11 में से, तरीका देखना, 11 में से 3 गया, कुछ भी बोल दो, 8 आएगा। चलो 38 में से 32 गया, यानी 68 आया। अब एक चीज समझो, मेरी बात को जिसने समझ लिया आज वो खुश हो गया। ये इवन है, ये ऑड, क्या इससे ये चला जाएगा? ये भी ऑड है, क्या चला जाएगा? पर ये तो इवन है, तो भैया इसके अंदर के जितने भी इवन के कीड़े हैं उसको मार दो। इवन कीड़ा मारोगे तो ये कहीं ना कहीं 19 चौका 68 होता है, 19 चौका 68 होता है। कौन सी स्टेबल नहीं,
17 चौको 68 होता है, 17 चौको 68। भाई 2 का मल्टीप्लाई हटा दो तो अब ये आया 17, तो यही इसका एचसीएफ होगा। अब 17 में भाग दे दोगे तो भी खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर होता है, और 17 से ये भी जाएगा और 17 से ये भी, घर में बैठ के भाग दो। तो इस प्रकार बनाए गए समूह की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो दिस इज द एचसीएफ, दिस इज द एचसीएफ। 17 से भाग दो तो अब भाग देंगे, 17 दूनी 34, और फिर 17 त्या 51, ये 23 बार में गया, 17 एक कम 17 और ये 19 आया। तो न्यूनतम संख्या शायद इन दोनों का योगी करना है, 9 3 12, 42 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को ठोको लाइक, बोलो हां, ठीक है। नहीं, एक सेकंड। इस प्रकार बनाए गए समूह की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। जरा आंसर बताइए सभी लोग, ठीक है। कुछ लोग 17 आंसर दे रहे हैं, कुछ 42 दे रहे हैं। अब यहां मैटर है, तो बिल्कुल क्लियर आंसर बताइए। सभी को टाइम दिया जाएगा और इसका आंसर बताने का, सीधी सी बात है, वरना अभी खेला होने वाला है, अभी खेला होने वाला है। बोलो बोलो, टेल, ठीक है। अब देखो बच्चों के साथ खेला हो चुका है, ठीक है। जितने लोग 17 आंसर दे रहे थे उनके साथ खेला हो चुका है। अरे देवता, 42 आंसर आएगा। भैया कभी तो कॉमन सेंस यूज करो। देखो 391 लड़कियां हैं, 323 लड़के, अरे 391 लड़के हैं और 323 लड़कियां हैं। इस प्रकार समूह में बांटा गया। प्रत्येक समूह में सदस्यों की संख्या समान है। किसी भी समूह में या तो केवल लड़के या केवल लड़की। इस प्रकार बनाए गए समूह की न्यूनतम संख्या, यानी इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, तो इक्वल मतलब 17 के मल्टीपल, 17 से भाग गया तो 23 बार में, 17 से भाग दिया तो 19 बार में, तो इन दोनों का योग 42 होंगे, मतलब 42 पैकेट बन पाएंगे। समझ लो। चलिए तो कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए, तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर कहता है यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 8 और 27 है तो दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए ये आयतन है, आयतन V1 और V2, तो जो भी आयतन होता है वो क्यूबिक फॉर्म में होता है। गोले में आप 4/3 पाई r क्यूब होता है कि नहीं होता, पहले ही बताओ। गोले का तो यही होता है ना मेरे भाई। और पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो ये 8 और 27 क्यूबिक फॉर्म में। अगर हमें क्षेत्रफल चाहिए तो स्क्वायर फॉर्म में, तो ये 2 का क्यूब लिखा है, ये 3 का क्यूब लिखा हुआ है, तो हमें स्क्वायर फॉर्म में, यानी 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा और ये 9। 4:9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हा। क्वेश्चन नंबर 14, नहीं कौन सा था, 13 कहां से आ गया? 10 के बाद 11, ये 11 नंबर है, ये 12 है और ये 13 है। कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब इसका इसमें गुणा होगा और ये जुड़ जाएगा, यानी 69 और 21 यानी 90/23, और सभी जानते हैं कि डिवीजन लिखा होता है तो प्रकाश सर पहले ही रिवर्स कर देते हैं, यानी 31 ऊपर जाएगा और ये इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 93 और 15 को मोहब्बत से जोड़ो, शायद 108 आएगा, जो मगर प्यार से। दोस्तों कट्टा पिट्टी तो करना ही पड़ेगा, उसे तो कोई नहीं रोक पाया। 9 से नहीं, हाँ 9 से ये 10 बार में जाएगा, 9 से ये 18 बार में जाएगा, नहीं 12 बार में। 18 से काट दो ना, फिर काहे को 9 तो 18 25 90, 18 से 6 बार में। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, यानी 155/138। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बच्चा बताएगा। बोलो बोलो, टेल। तो 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन,
सभी लोग ट्राई करो मोहब्बत से। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 4 वर्ष पहले राम श्याम की आयु का अनुपात 13:9 था। अब से 8 वर्ष बाद, देखिए 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 13 और 9 था। तो ये 4 वर्ष पहले यानी 13:9। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु 4 और 3 के रेशियो से हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या है? एक चीज समझो मेरे मासूम से दोस्तों, वर्तमान आयु का अंतर। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी अगर मेरा भाई मुझसे 4 वर्ष बड़ा है तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, कभी छोटा नहीं होगा। बात समझ लो। यानी आप यहां देखो, इसका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस 1 है, तो ये 1 4 तो पहले तो बराबर कर लो। अब देखा जाए ये 16 में से 13 गया यानी ये 3 आया, यही 3 भाई 16 में से 13 गया 3 आया, और यही 3 बराबर 12 के यानी 1 बराबर 4 के। और जब 1 बराबर 4 के तो 4 गुणे 4 यानी 16 वर्ष का हमेशा गैप बना रहेगा। चाहो तो यहां पर भी कर लो, 16 वर्ष का ही गैप बना रहेगा। क्यों? क्योंकि अब ये 4 है तो 4 चौको 16 हो जाएगा। समझ गए? फिर से समझो, 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का रेशियो 13 और 9 था। 8 वर्ष बाद, तो ये जो एरो खींचते ये प्रेजेंट लाइन को डिनोट करते हैं। 8 वर्ष बाद 4 और 3 का हो गया, पहले बोलो हां। ऊपर का गैप 4 है तो यहां 4 4 का गुणा कर देंगे क्योंकि गैप सेम करना होता है। 13 में से 16 में से 13 गया यानी 3 आया, और यही 3 बराबर 12 के, 1 बराबर 4 के। तो या तो आप 13 चौको 52 करो, 9 चौको 36 तो अंतर 16 बोलोगे, या 4 गुणे 4 भी कर दो तो भी आप 16 बोलोगे। हाँ, कुछ के दिमाग में यह आ रहा होगा सर वाई दिस कोलावरी, आपने यहां गुणा क्यों नहीं किया? ठीक है, कॉन्सेप्ट इज द पावर। अब अंतर आप निकालोगे तो 52 और 36 का भी अंतर यही आएगा 16, तो वो बात बराबर है। बोलो हां। चलिए, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। ठोको लाइक, बोलो हां। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन, ज्योमेट्री का क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। दी गई आकृति में ए बी और सी डी समांतर रेखाएं, यानी बोथ लाइन्स आर पैरेलल। वो एक ऐसा बिंदु है कि सी डी ओ 70 है, CDO 70 है, दिस वैल्यू 70 डिग्री। अच्छा, पैरेलल है तो यहां से भी इसके हम पैरेलल खींच सकते हैं, यानी अब ये तीनों रेखाएं हमारी क्या हो गई? पैरेलल हो गई। अब देखा जाए अगर ये 70 है तो अल्टरनेट से ये भी 70 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द अल्टरनेट। अब हमसे कहता है भैया DOB डेट ऑफ बर्थ, तो DOB 100 है तो ये 30 हो जाएगा, और अल्टरनेट से, क्योंकि ये भी, अब ये रेखा आप चाहे आगे बढ़ा लो ना, पैरेलल है तो ये 30 तो ये 30 हो जाएगा, तो इसका आंसर 30 आएगा। अगर किसी बच्चे को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, RS अग्रवाल का लाइन एंड एंगल हमने मोहब्बत से यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है, उसे पढ़िए, खुशी मिलेगी। चलिए, तो गाइस मोहब्बत से सीखिए। तो 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया। आसान क्वेश्चन है 16। राम और श्याम किसी कार को 12 और 18 दिन में, राम 12 दिन में, श्याम 18 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर वह काम चालू किया। इनका एलसीएम लो, ये 36 आ गया, एफिशिएंसी यानी 3 और 2 हो गई। कहता है उन्होंने एक साथ वह काम किया और उन्हें इसके लिए 15,000 का भुगतान। देखिए ये लोग स्टार्टिंग से वर्क कर रहे हैं, स्टार्टिंग से वर्क कर रहे हैं तो या एफिशिएंसी से, वरना जिसने जितना वर्क किया उस हिसाब से पेमेंट। अब मान लो कहते हैं राम 2 दिन पेमेंट, तो राम ने 2 दिन काम किया, श्याम ने 3 दिन, तो फिर 3 गुणा 2 और यहां 3 गुणा 2, समझ गए ना, इस टाइप से। पर अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो दोनों का समय समान है।
तो एफिशिएंसी 3 और 2 के रेशियो से ही बांट दो पैसा। 3 2 5, 5 बराबर 15 के, यानी 1 बराबर 3000 के, यानी 3 बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9000 और 2 बराबर हो जाएगा ये 6000 के हो जाएगा। 9000 और 6000। तो यू नो गाइस, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 9000 and 6000 इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, आई होप सभी के आंसर सही आ रहे हैं। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित समांतर श्रेणी में के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? के का मान ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन क्या है? एक अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां बच्चा चाहेगा कि टीचर बिल्कुल शॉर्टकट मार दे, बता दो कौन सा हम रॉकेट साइंस मार दें कि आंसर निकल आए। आप खुद विचार कीजिए, विचार कीजिए, हमको बताइए, हम वही मार देते हैं। देखो यहां 15 + 13 + 11 + 9 एंड सो ऑन, ये के तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? के तक। और वैल्यू आ रही -105, -105। विचार कीजिए क्या ऐसा किया जाए जिससे आंसर की प्राप्ति हो जाए। बोलो बोलो, टेल टेल। देखो, आपको अगर शॉर्टकट पे ही जाना चाहते हो तो थोड़ा सा हम विचार करते हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए थोड़ा सा विचार कर रहा हूं मैं, वरना मैं शॉर्टकट इस पे नहीं जाता, किताबी मेथड ही बताता। साफ सुथरी बात। जैसे 1 और 3 का योग करोगे तो 4 आता है, यानी ये 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स तो 2 का स्क्वायर 4, 1 3 5, इनका योग करोगे 1 3 5 का योग तो 9 आएगा। क्यों? 1 2 3, 3 टर्म्स है तो 3 का स्क्वायर 9। जैसे 1 3 5 7, मेरी बात को समझो, 1 3 5 7, इसका सम करोगे तो 16 आएगा, क्योंकि 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स है, तो 16 आएगा। पहले बोलो हाँ। ये बात समझ गए? सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला यही होता है, 1 3 ऐसे करके एंड सो ऑन 2n - 1, इसके सम का फॉर्मूला n² होता है। ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूं समाज से हटकर, वरना तो फिर जनरल तो बताना ही बताना, फिर पड़ेगा ना, फिर तो किताब वाला छापेंगे। 15 13 11 9 1। अब सीधी सी बात है, इसके बाद कुछ टर्म्स होगा तभी ये माइनस में आ रहा है, तो यहां तक तो पॉजिटिव है। इसमें फिर 2 का गैप करोगे तो -1 से चालू होगा, -3 से चालू होगा। देखो जो बात हकीकत है, -1 -3, क्योंकि के की वैल्यू चाहिए ना, तो उसके बाद -5 ऐसे जाएगी। अब क्या के है वो अभी कोई नहीं जानता, पर इसका सम माइनस का 105 है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कराने की, भावनाओं में नहीं बहूंगा, आप पेशेंस रखना। हाँ, कभी कभी कोई कहते सर भावनाओं में बह गए। अब एक चीज देखो, 1 से लेकर 15 तक 8 टर्म्स होते हैं। सर ऐसे कैसे बोल दिया? सर 9 क्यों नहीं होते? अरे देवता, 1 3 5 7 9 11 13 15, कितने हो गए? 8 टर्म्स तो हुए। और वैसे भी 8 इवन होंगे, 8 ऑड होंगे, तो 8 टर्म्स हुए। तो 8 का स्क्वायर 64, यानी इसका योग जो आएगा वो 8 का स्क्वायर 64 हो गया। बोलो हाँ। और ये 64 उधर भेज दो, दिमाग लगाइए, ये 64 उधर भेज दिया तो -1 -3 -5। अब ये के क्या है नहीं जानते, 64 उधर आया, यानी 64 यहां जोड़ दिया तो -169 आ गया। कितना आ गया? -169। और ये कहने का मतलब ये 13 का स्क्वायर होता है। तो यानी जो ये के है ये 13th वाला टर्म्स होगा, 13वां पद होगा। कौन सा पद होगा? 13वां पद होगा। अब 13वां पद निकाल लो। T13 का फॉर्मूला क्या होता है? A+, ये कोई नहीं बताएगा आपको। पहला पद -1, 13 है तो बस बचे कितने? 12। 12 में से 1 गया, मतलब समझ गए ना, घटाने के बाद। और ये अंतर कितना? -2 ही आएगा। देवताओं, -25 आएगा।
यानी इसका आंसर -25 आएगा। ये होता है शॉर्टकट। आपके दोस्त ये सर शॉर्टकट कैसे है? भैया यही शॉर्टकट है इसका, और तुम नहीं सोचो। ठीक है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। तो भैया कॉन्सेप्ट इज द पावर, प्यार से पढ़िए और हर चीज सीखिए। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? एक बार युद्ध स्तर पे कमेंट कीजिए, वरना फिर मैं जनरल ही बता डालूंगा। अरे कोई तो बोलो। चलिए, आई होप सभी को ये प्यारा क्वेश्चन समझ में आ गया। अन्यथा किताब के मेथड से जाइए। मैं एक बार कोशिश क्या करता हूं, इसको दोबारा बताता हूं, क्योंकि कुछ मासूम से बच्चे होंगे नहीं समझ पाए होंगे। आप पहले बेसिक समझो। जब 1 3 5 7 करके हम 2n-1 यानी टर्म्स n होंगे, तो उनका योग होता है n²। इसे कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। n प्राकृतिक नहीं, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है। अब जैसे देखो 1 3 का योग 4, तो 1 और 2 मतलब 1 पहला पद दूसरा पद, 2 का स्क्वायर 4। यहां देखो 3 पद है, 3 का स्क्वायर 9, यानी 4 पद है, तो देखो 16। पहले बोलो, ये लगा रहा हूं ये दिमाग। अब हम सीरीज में आए तो 15 13 11 9 एंड के, ये निगेटिव में -105 है, निगेटिव में है भाई। अगर 1 तक जाएंगे तो ये तो पॉजिटिव में रहेगा ना मेरे भाई। तो 1 3 5 7 करके 15, तो यानी ये 8 टर्म्स होंगे। अब यहां से निगेटिव में जाना चालू होंगे। अब कितने हमें क्या मालूम, कितने हमें क्या मालूम, बट आंसर तो -105 आ रहा है। तो हमने दिमाग लगाया, प्रकाश बुद्धि और क्या, हमने दिमाग लगाया कि ये 8 टर्म्स है, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 इधर घटा दो, तो ये हो गया अब कितना, -169, जो कि 13 का स्क्वायर में ही आएगा। कितना, 13 का स्क्वायर। तो इतना मालूम चल गया कि इस सीरीज में अब जो बची सीरीज है उसमें 13 पद होंगे, -1 -3 -5 और के वाला 13। अब जनरल फॉर्मूला लगा दो, मुद्दा खत्म। चले, बढ़िया क्वेश्चन सिखाया, यही कला है मेरे भाई। किताब का छाप देते तो अभी आपको अच्छा लगता। 18 नंबर, सिंपल सा आंसर, यहां प्लस है, प्लस में आएगा, यही आंसर होगा। अब कहते सर व्हाई दिस कोलावरी, ऐसा कैसे? भैया इनके तो होने की उम्मीदें नहीं है, ये तो भूले ही जाओ, क्योंकि स्क्वायर रूट, क्यों ये √3 वाला तो मैटर कहीं खत्म ही नहीं होगा, और ये चीज हमेशा ऊपर जाएगी तो प्लस में होगी, ये माइनस ये प्लस, खत्म। अब कहते सर व्हाई दिस कोलावरी। अच्छा, इसमें क्या हमें लग रहा है कि मिस्टेक भी है। सर मिस्टेक क्यों? यहां 2 की जगह 4 पावर होगी, 2 की जगह क्या होगी, 4 पावर होगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो 2 ही पावर कर लो भाई, अगर ऐसा है 2 ही पावर होगी, फिर 2 ही पावर होगी, 4 नहीं होगी, 2 ही होगी, 2 ही होगी, 2 ही होगी। चलो अब देखो कैसे, 2 सही है। 2 + √3 का होल स्क्वायर, 2 - √3 का होल स्क्वायर, इसी के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर लो, इसका कॉन्जुगेट ये होगा। अब मेरे देवताओं नीचे 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 में से 3 गया 1, नीचे 1। अब ये दोनों आएगा, अब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और ये 4√3 हो गया। और यही चीज यहां है, यही चीज यहां है, तो होल स्क्वायर हो गया। यानी ये समाज इसे 7 + 4√3 का होल स्क्वायर बोलेगा। अब ये प्लस है इसीलिए प्लस में जाएगा। अब चाहो खोल लो, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 4 का 16, 16 × 48 हो गया, 7 चौक 28, 2 56, √3। अब ये समझ गए, 97 + 56 √3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 97 + 56 √3 होगा। चलिए 2 ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेरे भाई, चलिए 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन। अब देखो ये प्यारे क्वेश्चन है, और ये नए क्वेश्चन की सीरीज में आ रहे हैं, इसीलिए पढ़ना पड़ता है। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि नया क्वेश्चन है, समाज में टफ नहीं है। पेपर में जाकर पहली बार देखोगे तो आपको खतरनाक लगेगा। अब देखो क्या कहते हैं, संख्या इतने का माध्य m है। क्या है? माध्य m है। तो आप माध्य का जनरल तरीका समझो, 4 2 6,
6 5 11, 11 8 19, 19 2 21, 21 3 24, यानी ये 24 हो गया। 3 3 6, 6 पद है बराबर m, यानी m बराबर 4 आ गया। तो यहां ये m हो गया 4। पहली बात का माध्य m+1 है। अच्छा, ये सीरीज है, इसका माध्य, तो ये 4 3 7 3 10, 10 और 5 4 9, 19 20 21 22, 22 प्लस p, टोटल टर्म्स 7 है, और m+1 यानी 4 और 1 5, ये इधर गया, तो 35 में से 22 गया, 13 आया, यानी p की वैल्यू 13 हो गई। p की वैल्यू क्या हो गई? 13। अब हमसे कहता है देवता माध्यिका q है, बहुलक r है। तो देखो माध्यिका q बहुलक r, तो पहले p की वैल्यू 13 रख दो। नियम क्या कहता है? पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखो। देखो 3 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा, 1 2 3, फिर 4 2 बार आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 13। अगर हमें इसकी माध्यिका चाहिए, नहीं अगर हमें इसका बहुलक चाहिए, बहुलक जिसे हम r से डिनोट कर रहे हैं, तो 3 ही है। और अगर हमें माध्यिका चाहिए तो असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में 3 इधर काटो, 3 इधर, इसकी माध्यिका यानी q की वैल्यू 4 होगी। और द्योता उठा के रखो, तो p 13 है, q 4 है, r 3 है, यानी 14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब क्या कहता बच्चा, सोचता है क्या कि तुरंत आंसर आ जाए, तुरंत आंसर आ जाए। भैया पेन भी चलाना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। पेन चलाओगे, बढ़िया से पढ़ोगे और हर चीज को सीखोगे। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 19, अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है, जल्दबाजी में बच्चा गलत हो जाएगा। देखो इन जनरल क्या होता है, खेतों में जो बाड़ लगाई जाती है वो खेतों के चारों ओर लगाई जाती है। जैसे आपने जमीन खरीदी तो बाउंड्री कहां कराते हो? चारों ओर। बोलो हाँ। और बच्चा सिर्फ ये पढ़ लेगा बाड़ का निर्माण किया गया, बस, तो वो चारों ओर परिमाप में आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। देखो कैसे, एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण में एक बाढ़ का निर्माण हुआ, मतलब जो बाढ़ का निर्माण हो रहा है वो विकर्ण यानी इसमें हो रहा है, बस इसमें हो रहा है और कहीं नहीं लग रहा है। पर इन जनरल हम जानते हैं, अब यहां खुल के कह रहा है कि इसके डायगोनल में हमें करना है, तो जहां कहेगा हम वहां करेंगे ना। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2 है, यानी a² बराबर 2, यानी भुजा √2, और ये जो पाइथागोरस से लगाओगे तो ये 2 आ जाएगा। तो कहता बाण की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी 2 इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे इसको देख के डर गए होंगे, अगर भुजा ये a है तो ये समाज इसे a√2 कहता है। बोलो हाँ। और यही समाज स्वीकार करता है कि अगर मैंने √2 का यहां गुणा किया, √2 का यहां गुणा किया, तो √2 का यहां हो जाएगा। मान लो a हटा दिया, आप देखो 2 ही तो होगा। तो भैया तो बाण की लंबाई 2 होगी इसमें। ये नहीं कि पेरीमीटर निकाल के बैठ गए कह दो वाई दिस कोलावरी, समझ गए ना। 20वें के बाद 21 नंबर क्वेश्चन, मोहब्बत से पढ़िए मेरे साथ, मोहब्बत। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, किताब से हटकर बताएंगे, सिंपल वे में बताएंगे। एक वस्तु के अंकित मूल और क्रय मूल का अनुपात 5 और 3 है। देखो 5 और 3 मतलब मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा नहीं बोलेंगे, मार्केट प्राइस बोलते हैं। ये 5 है और कॉस्ट प्राइस क्या है? वो 3 है, यानी 3 की चीज 5 में छाप देता है। उसके बाद 2 डिस्काउंट देता है, एक 25% का, एक 10% का। क्रमागत छूट दी तो इस प्रोसेस में उसको लाभ या हानि, एक चीज समझो। पहले उसने 3 का 5 कर दिया, तो ये रेशियो बढ़ा। फिर 25% डिस्काउंट, इसका मतलब होता है 1/4, यानी 4 की चीज 1 कम करके 3 कर दिया। 10% डिस्काउंट यानी 1/10, यानी 10 की चीज 9 कर दिया। अब इन्हीं का गुणा कर लो, आंसर निकाल लो। कैसे? 3 से 3 निपटा दो, 5 से ये 2 बार गया, यानी 8 की चीज 9 में चिपका दी, तो 1 रुपया कम आया क्योंकि प्लस का आया। और किस पे? 8 पे गुणे 100,
12.5% इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में भर भर के आए हुए हैं, भर भर के आए हुए हैं। ठीक है, 12.5% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, प्यार से पढ़िए। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन कहता है 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 45 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस यूट्यूब में बहुत पढ़ा दिया है, कहीं का भी सर्च करके एक भी पढ़ लोगे लेक्चर, सब क्लियर हो जाएगा। ये एक मीनार ऊंचे दो नहीं, ये एक इमारत है और ये एक मीनार है। एक मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण यानी ये एंगल 30 डिग्री का होगा और इसके पाद से ये एंगल 45 डिग्री होगा। कितना होगा? तल से 45 डिग्री होगा। हमसे कह रहा प्रभु मीनार की ऊंचाई बता दे, हमका पूरी ऊंचाई चाहिए। तो देखो, बच्चा जानता है, पड़ोसी का भी बच्चा जानता है कि अगर 90 के साथ 45 देखोगे तो यानी 1:1 का रेशियो हो जाएगा। इसका और इस भुजा का रेशियो 1:1 हो जाएगा। और 90 के साथ अगर 30 को देखोगे तो ये √3 और ये 1 का रेशियो हो जाएगा। अब माना जाता है कि दोनों केस में जो ये आधार नाम की चीज है वो तो सेम होगी। यहां √3 यहां 1, यानी यहां √3 का गुणा करोगे, यानी दिस वैल्यू में √3 का गुणा करोगे। पहले बोलो हाँ, यानी ये वैल्यू अब ऊपर से लेकर नीचे की 1 घटाओगे तो यानी ये जो वैल्यू इसकी आएगी वो √3 - 1 यूनिट आएगी। और यही √3 - 1 यूनिट की वैल्यू ही क्या हो जाएगी? 200 मीटर हो जाएगी। सब बच्चों को अब आता है, जिसको ना है ये चीजें, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रकाश सर मैथ, जो भी लेक्चर दिख जाए उसी को पढ़ लो। सब में कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया है। √3 + 1 का इत्थे इंटू √3 + 1 का उत्थे इंटू। अब देखा जाए ये वैल्यू 3 में से 1 गया तो 2 हुआ, 2 से भाग दे दो, यानी 1 यूनिट बराबर 100 √3 + 1। और हमका क्या चाहिए? हाइट चाहिए, जो कि √3 है। तो √3 का इत्थे, √3 का उत्थे, यही आंसर 100 √3 + 1 और √3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बढ़िया से सीखिए और अच्छे से जानिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए, 22 नंबर के बाद 23 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए बटन का माध्य 26 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन में आपको माध्य का यहां कैलकुलेशन है बच्चा, ये टफ नहीं है, हल्की सी कैलकुलेशन, सीधी सी बात है। अब देखो, मीन जो फॉर्मूला होगा वो होगा सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो ये हमें करना पड़ेगा। अब यहां कह दो सर बिल्कुल शॉर्टकट मार दो, हम कहां से मार दें? आप खुद ही बताओ कहां से मार दें, क्योंकि यहां करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। अब देखो 0 और 10 का गैप 5 होता है, ये 15 होगा, ये 25 होगा, समझ गए? दोनों का योग बटा 2, ये 35 होगा और ये 45 होगा। इसी को समाज XI बोलेगा, इसे FI बोलेगा। अब इनका गुणा 8 × 5 = 40, क्योंकि जोड़ना भी पड़ेगा, ये 150 होगा, 25 के होगा, 35 × 6 = 70, 210 होगा, 45 बरैया तो 450 और 90, 45 बरैया 450 और 90, 540 होगा। और नीचे 8 10 समझ गए, 18 18 दूनी 36, 36
प्लस के और मीन कितना है 26 के। अब देखो ये कैलकुलेशन हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी, कोई चारा नहीं। कर लेते भाई, 0 0 0 0 4 1 5 5 5 10 10 और 4 10 4 14, एक हासिल हो गया। 5 2 7 1 8 1 9 940 हो गया, प्लस 25 के हो गया। यहां गुणा कर दो तो 26 गुणे 36 हमका नहीं मालूम, पर 36 गुणे 6 216 हमें आता है गुणा, हमें आता है 36 का पढ़ा आता है। 36 छक्का 216, 21 हासिल। 36 दूना 72, जब आता है तो मैं क्या करूं, 936 ये हुआ और 26 के ये हुआ, बराबर हो जाएगा। तो 26 ये, तो के बराबर 4। 940 में 936 घटाओगे तो के बराबर 4, तो यही इसका आंसर होगा। अब कह दो सर इसका भी शॉर्टकट लॉन्च कर दो, कैसे कर दें आप खुद सोचो। क्या हम एज्यूम करके मान के चलें? ऐसा फिर हो नहीं पाएगा। समझ गए? याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठीक है, तो 4 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा जूझिए। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन। वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 है। बड़ा बेसिक, ये आसान क्वेश्चन है। देखो 5% लिखा हुआ है, 5% का अर्थ 1/20 होता है। तो जो आप प्रिंसिपल लेट करोगे, क्योंकि 3 साल है तो 20 का क्यूब लेट करोगे। ठीक है, हमने ऐसा पढ़ाया हुआ है। तो 8000 ले लोगे, जिससे पॉइंट में नहीं आएगा। 8000 ले लिया, अब इसका हम 5% निकालेंगे, तो या 5% मतलब 1/20, तो ये 400 होगा। इसका 1/20 तो ये 20 होगा, इसका 1/20 तो ये 1 होगा। साल कितने? 3, तो 3:3:1 हो जाएगा। दोस्तों बच्चा बच्चा जानता है कि ये चीज यहां से यहां तक ये CI माइनस SI होगा, वो भी 3 ईयर का, 3 साल का CI माइनस SI यही होगा। 20 तिहाई 60 और 1 61, यानी 61 यूनिट की वैल्यू 244 है। यानी इसका 4 टाइम्स, 61 का 4 टाइम्स 244 होता है। बोलो हां। और मासूम से दोस्तों 61 का 4 टाइम्स 244 होता है, बोलो हां। तो हमसे कहता है भैया मूलधन क्या होगा, तो 8000 चौका 32,000 इज द राइट आंसर। तो कहीं पर भी दशमलव की लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये चीज यूथ की किताब का थ्योरी टाइप वाइज कराया। देखिए कुछ बच्चे फॉर्मूले बता रहे हैं, अपना ज्ञान, अच्छी बात है, ठीक है, थ्योरी के साथ कराया है। अच्छा, भविष्य में अभी शायद यूथ की लेटेस्ट किताब आ रही है, आने वाली है, 10 या 15 तारीख तक आ जाएगी। तो उसको जबरदस्त फिर से कॉन्सेप्चुअल आपको चैप्टर वाइज पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि सारा देखो, टीचर सफल कब है, जब सिलेक्शन देगा तब। तो उसके लिए फिर से आने वाले समय में मेहनत के लिए हम सोच भी रहे हैं, करेंगे, दिन रात एक करेंगे। 24 के बाद 25 नंबर, ये फेमस क्वेश्चन है समाज का। ठीक है, जिसने भी गलती से LCM SCF किसी भी टीचर से या किसी के नोट से पढ़ा होगा, ऐसा क्वेश्चन देखा ही होगा। सिग्नल वाला, लाइटें 72, 108, 48 सेकंड के बाद बदलती है, यानी इसका LCM लेना होता है। क्या लेना होता है? LCM 72, 108 और 48। LCM ले लो, जनरली आप LCM ले लोगे 432 सेकंड आएगा। सर इतनी जल्दी कैसे ले लिया? हमें मालूम है कि 432 आएगा, तो यही मान लो कि करवाना चाहते हो, चलो कर देते हैं। कल को ये ना कहो सर आप तो हवा हवा मुड़ा रहे हो, आजकल क्या हो रहा है। देखो भैया क्या करें, मजबूरी है। ले लो भाई, कुछ भी ले लो। सबसे बड़ा भैया कौन है? 108। 108 किसी के पहाड़े में आता है। 12 9 108, पहले बोलो हां। 36 3 108, पहले बोलो हां। 54 दूना 108, बोलो हां। 18 छक्का 108, बोलो हां। तो 108 तो होगा ही होगा।
ठीक है, ये ले लिया। अब इस 108 के अंदर 18 छक्का, 18 से भाग दोगे तो ये 4 बार, पर 18 छक्का और 36 दूना, तो ये सिर्फ 2 ही बचा। इसके अंदर सब बराबर, क्योंकि 36 तीना 36 दूना, तो इसके अंदर का ये मतलब 2 इसमें बचा, ये हो गया। अब ये 48 में आ जाओ, 48 ये तो 4 का ही मल्टीपल है, 8 का नहीं, 4 ही का मल्टीपल है, क्योंकि 27 चौका होता है। तो 4 से यहां भाग दे दो, 12 आया, नहीं 12 का भी तो मल्टीपल है, 12 से भाग दो तो ये 4 आया। 2 4 का एलसीएम 4 होता है, यानी 432 सेकंड इसका एलसीएम आया। अब जिसने एलसीएम ले लिया वो बादशाह, वरना स्वयं जिम्मेदार। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करना, तो बच्चा जानता है कि 420 मतलब मिनट में 420 प्लस 12 सेकंड, 742 यानी ये 7 मिनट हो जाएगा और ये 12 सेकंड हो जाएगा। बस देख लो मेरे भाई, ये 9:37 AM पर, क्योंकि 7 मिनट 12 सेकंड तो 9 37 12, बोलो मगर प्यार से, तो ये इसका आंसर होगा। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए तो दोस्तों प्यार से पढ़िए, है अभी 8-9 क्वेश्चन है, सेट पूरा ही होता है। 25 के बाद 26 नंबर आसान क्वेश्चन तेजी से सीखेंगे। ए बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ए बी किसी काम को 10 दिन में करेगा, सी अकेला उसी काम को 14 दिन में करेगा। हमसे कहता है ए बी साथ मिलकर उस काम का 3/5, इसका एलसीएम लो 70 आएगा, यहां क्षमता 7 और ये 5 आएगा। तो जो ये काम है 70 का 3/5 कराना है, किससे? ए बी सी से मिलकर, तो 12 से भाग दो, 12 से भाग दो, 3 से ये 4 बार, यानी ये 20 हुआ, ये 70 हुआ, यानी 7/2। इसका आंसर 7/2 जनरल क्वेश्चन। 26 के बाद 27 नंबर बच्चा जानता है कि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि हुई, 15% की कमी हुई, तो ओवरऑल कमी 15 का स्क्वायर 225 हो गया, यानी ये कमी होगी। सर कैसे? x + y xy अपॉन 100। सुबह सुबह मालिक आया, कहता तुम्हारी सैलरी 15% बढ़ गई, शाम को गया कहता 15% कम कर देंगे, तो अब दोनों का गुणा कर दो, तो 15 × 15 225/100, ई निपटा दो, घाटा कर के चला गया मालिक। तो हमेशा कमी ही होती है, ठीक है। तो ये सबके फॉर्मूले बच्चे रटे हुए हैं, माइनस का x²/100 एज ए परसेंटेज, ऐसे याद किया हुआ है हमने, नहीं हर एक बच्चे ने याद किया हुआ। चलिए बिल्कुल पटना की धरती से प्रणाम, तो लखनऊ की धरती से आपको प्रणाम, ठीक है। पढ़ते रहिए, बस मुस्कुराते रहिए, सिलेक्शन दीजिए। 27 के बाद 28 नंबर, अब बहुत स्पीड से होगा। 2 संख्याओं का अनुपात 5 और 3 है, इनका अंतर 50 है, तो अंतर कितना है इनका? 2, और यही 2 बराबर 50 के, तो 1 बराबर किसके? 25 के, बोलो हाँ, 1 बराबर 25 के। तो कहता है 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, इनका अंतर इतना, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखो पहली संख्या 5 × 25 हो जाएगी, दूसरी संख्या 3 × 25 हो जाएगी, पहले बोलो हाँ, और इनका गुणा चाहिए, तो 25 × 25 625 और 5 आए 15। अब मुझे 15 का पारा बहुत अच्छे से आता है, 75 7 हासिल, 15 दूनी 30 7 75 37 3 हासिल, 90 3 93। 9375 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चा जानता है, इसको इतना पढ़ा दिया है कि किसी समकोण के अंदर अगर कोई सर्कल बनता है, ये ए है, ये बी है और ये सी, तो इसकी त्रिज्या जो होती है अंतः त्रिज्या a + b - c/2, और इसके बाहर अगर कोई सर्कल बनता है जिसे परिवृत्त की त्रिज्या यानी c/2, बोलो हाँ। अब कहता है 3 4 5 भुजा वाले एक त्रिभुज, जब 3 4 5 बोल दिया तो ये ट्रिपलेट्स हो गया। क्या हो गया? ट्रिपलेट्स। ये पाइथागोरस को फॉलो करेगा, तो यहां पर अगर अंतः त्रिज्या निकालनी तो 3 4 7 5 यानी 2/2, यानी अंतः त्रिज्या आ गई 1 अकॉर्डिंग टू द, और परिवृत्त की त्रिज्या जो आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। ये कैपिटल आर हो जाएगा, ये स्मॉल आर हो जाएगा। कहता है प्रभु रेशियो बता दो,
1/5/2 का रेशियो 2:5 भर भर के सिखाया गया है, भर भर के सिखाया गया है। बोलो मगर प्यार से। खुशी मिली कि नहीं मिली पहले बताइए। हां तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्ट इज द पावर, 2:5। अब 30 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, पहले पढ़िए। ए का मान बी से 70% अधिक है, यानी बी के पास मान लो 100 रुपए तो ए के बाद 170, जीरो से जीरो काटो, दोनों का अंतर कितना 7। कंपैरिजन किससे, बी का मान ए से, तो ए से कंपैरिजन गुणे 100। बच्चा बच्चा जान गया कि 700/17। तो अब एक चीज देखो, 17 चौकू 68, यानी 4 सिर्फ इसी में स्टार्ट हुआ। अरे 700/17, 17 चौकू 68 इसी में, तो फालतू में हम कहीं जाएं, मुद्दा खत्म, यही आंसर। ठोको ठोको लाइक। चलिए 30 के बाद 31, यानी अब डीआई आ गई। डरना नहीं है, सीखना है। आजकल ऐसी डीआई ने अंतिम सेटों में काफी दिया हुआ है, पढ़ेंगे भाई, डर किस बात का। कहते हैं नीचे दिए गए बार ग्राफ में इतना इतना दुनिया भर की बातें कर रहा है। ABCDE हुई वायरलेस माउस की बिक्री को दर्शाया गया है। इधर कहता है उपयुक्त आंकड़े के आधार पर इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी हमें राइट स्टेटमेंट चाहिए। वैसे तो ज्यादातर रॉन्ग बोलता है, राइट चाहिए। जैसे पहला कहता है 2017 में सभी दुकानों की औसत बिक्री 90 है। 2017 ये जो दिख रहा है, नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड अब दिखेगा। ये 2017 यानी ये तो जोड़ लो ना मेरे भाई, ये वाले इनका औसत निकालना है। हम निकाल देंगे। देखो 85, 75, 160, 160 और 90, 250, 250 और 80, 70, तो 400 हो गया टोटल 400 हो गया। तो जगह हमारे पास ये 400/5, यानी 80 आएगा औसत, और यहां कह रहा है 90, यानी पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। फिर दूसरे में कहता है 2017 में केवल दो दुकानों की बिक्री हुई, यानी 2 दुकानों की बिक्री हुई, कोई भी 2। इस वर्ष के दौरान सभी दुकानों की औसत बिक्री से अधिक थी। दो 2017 में केवल 2 दुकानों की बिक्री हुई। ठीक है भाई, 2017 में अब ये ABCDE ये दुकानें हैं, ठीक है। इस वर्ष के दौरान सभी दुकानों की औसत बिक्री से अधिक थी। तो सभी बोल दिया ना, सभी मतलब हमें अब औसत कितना है, 2017 का तो 80 है, 2017 का औसत क्या 80। ठीक है, देखो 2017 का जो औसत आया है वो 80 आया है, पहले बोलो हां। और औसत बिक्री से अधिक 2 दुकानें, तो ये 80 है और ये 90 है। सॉरी 85 और 90 ये दोनों 80 से ज्यादा है, बाकी 75, 70, 70 कम है। यानी स्टेटमेंट नंबर बी इज द राइट स्टेटमेंट। खुल के बोलो कि सर बी स्टेटमेंट क्या है, राइट है। बोलो मगर प्यार से, समझ गए। अरे देवताओं ये डीआई ऐसी ही करनी पड़ेगी। अरे कोई तो बोलो कि आंसर क्या आएगा। चलिए तो आई होप समझ गए, 85 और 90। चलिए अब ये नेक्स्ट है। अच्छा एक बच्चा एक क्वेश्चन में कह रहा 40 से ज्यादा जाएगा। अरे देवता तो 40 से ज्यादा 41 से तो किया था, कौन सी दुनिया से हो। शुरुआत का 4 देखा जा रहा है। अब यहां कहता है, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। अच्छा थोड़ा सा बड़ा भी दिखाना है ना, आपको अच्छा भी लगे। आई से लाल कलर लेंगे इस बार। कहता है नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करो। कर लिया ABCD ग्राफ, ग्राइंडरों के उत्पादन को दर्शाया गया। कहता है यहां
समझना, वर्ष 5 और 6 में कंपनी सी द्वारा किए गए ग्राइंडरों की कुल उत्पादन 5 और 6 30 और 55, 30-55 का सम होता है, यह समाज 85 बोलता है। तथा उसी अवधि में ए द्वारा किए गए कुल उत्पादन का अनुपात क्या है? उसी अवधि में ए ये है, ए 35 और 40 यानी टोटल 75। रेशियो ले लो, 5 से ये 17 बार में गया, 5 से ये 15 बार में, यानी 17:15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 17 और 15 का रेशियो आएगा, कितना आएगा? 17 और 15 का। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रतिशत प्राप्तांकों ए और बी के कुल प्रतिशत प्राप्तांकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, अब देखो ए के मार्क्स यहां जोड़ लीजिए, तो 42, 45, 40, 33, 3, 5, 7, 2, 8, 10, ये जो मार्क्स हो गए 160 ए के मार्क्स हो गए। बी के मार्क्स जोड़ लो, 5, 3, 8, 2, 10, 1 हासिल, 4, 4, 8, 6, 14, 15, 150 हो गए। देखा जाए ये 160 आउट ऑफ 200 में से आया, गुणे 100 यानी 80% मार्क्स ये हो गए। यहां पर भी 200 गुणे 100 यानी 75% मार्क्स हो गए, और दोनों का जो डिफरेंस है वह 5% है। आई होप ये बातें आप तुरंत समझ गए होंगे। बोलो बोलो टेल। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको समझते हैं। कहता है वर्ष 2016 और वर्ष 2017 के दौरान तीनों राज्यों में हुए मक्के के कुल उत्पादन का अंतर। 2016 देखो, 2016 और 17 के तीनों का अंतर पूछा गया है, तो भैया जोड़ लो, 8 ये 5 5 10 ये 15 हो गया, और ये 10 17 ये 18 हो गया, इन दोनों का अंतर 3 हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया। बोलो मगर प्यार से।